और ईरान को चीन से बहुत बड़ी सैन्य मदद, सीज फायर के बीच मिसाइल ड्रोन क्षमता बढ़ाने में मदद। ईरान को चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम, यह रिपोर्ट कह रही है। अमेरिका के जिंसा.org का बड़ा दावा। तो ईरान को चीन के हथियार मिल रहे हैं। सीज फायर के बीच मिसाइल ड्रोन क्षमता बढ़ाने में चीन मदद कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन के लिए सोडियम परक्लोरेट की सप्लाई की जा रही है। चीन से मिले सर्विलांस और एयर डिफेंस सिस्टम, यह रिपोर्ट कह रही है। चीन और ईरान के बीच जल्द CM-302 सुपरसोनिक मिसाइल डील होने वाली है। ईरान को सैटेलाइट के जरिए सटीक लोकेशन की जानकारी भी चीन दे रहा है, जिंसा.org ने कहा है। और ईरान ने यूएई में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया। यूएई खुद को पीड़ित नहीं बता सकता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का दावा, ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट किया था। अमेरिका और इजरायल यूएई को सुरक्षा नहीं दे सकते। हॉर्मुज बाईपास ऑयल पाइपलाइन को तेज करेगा यूएई, एक जानकारी यह भी आ रही है। 2027 तक अल फुजैरा से तेल निर्यात क्षमता दोगुनी होगी। एडनॉक प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने का आदेश। हॉर्मुज संकट के बीच ऊर्जा क्षेत्र में यूएई की बड़ी तैयारी। ग्लोबल ऑयल सप्लाई सुरक्षा पर फोकस अब बढ़ गया है। तो यूएई कैसे ऑल्टरनेट ढूंढ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ये आपको दिखाते हैं। हॉर्मुज को बाईपास करने की कोशिश में है। क्या बन रहा है? यूएई हॉर्मुज को बाईपास करने वाली नई ऑयल पाइपलाइन बना रहा है यूएई। कैसे बन रहा है, कहां तक बनेगी? हबशन से फुजैरा पोर्ट तक यह पाइपलाइन का विस्तार किया जाएगा। कब तक तैयार होगी नई पाइपलाइन? 2027 तक शुरू करने का लक्ष्य है। कितनी बढ़ेगी फुजैरा ऑयल क्षमता, कितनी बढ़ेगी? फुजैरा एक्सपोर्ट की क्षमता 1.8 से 3 मिलियन BPD यानी बैरल पर डे हो जाएगी। 3 मिलियन बैरल पर डे। हॉर्मुज बंद होने पर भी तेल निर्यात जारी रहेगा, जो अभी बहुत ज्यादा असर हुआ है, जिस पर ग्लोबल ऑयल से सप्लाई और बाजार स्थिर रखने में मदद मिलेगी। किन किन देशों पर इसका असर होगा? सबसे ज्यादा कुवैत, इराक, कतर और बहरीन को इससे ज्यादा फायदा होगा। इस बीच ईरान की सैन्य क्षमता बेहद कमजोर। बड़ी खबर, सिर्फ धमकियों से दुनिया को डरा रहा ईरान। हॉर्मुज में बल प्रयोग कर सकता है अमेरिका। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ ब्रैड कूपर का दावा। ईरान में अभी भी IRGC प्रभावशाली, यह कहा है ब्रैड कूपर ने। और ईरान के खर्ग द्वीप में तेल निर्यात ठप। 4 दिन से नहीं हुई कोई भी लोडिंग। ईरान के खर्ग द्वीप पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हॉर्मुज में यूएस ब्लॉकेड से खर्ग तेल के डॉक खाली पड़े। 11 से 15 मई तक खर्ग में कोई तेल टैंकर नहीं दिखा। ब्लूमबर्ग की सैटेलाइट तस्वीरों में भी खर्ग पर यह दावा किया गया। और हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरा और बढ़ गया है। हॉर्मुज में एक और कार्गो शिप जब्त किया गया है। कार्गो शिप पर IRGC ने कब्जा किया। हॉर्मुज में एक शिप जब्त, दूसरा डूब गया। CTV न्यूज के हवाले से खबर। तो जहाजों पर खतरा, हॉर्मुज में तनाव बढ़ा। यूएई के पास एक और जहाज जब्त, दूसरा जहाज हमले के बाद डूबा। ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल बताया। IRGC के टारगेट अमेरिका से जुड़े टैंकर हैं। 2200 शिप और 20,000 नाविक फंसे। और यूएई के पास होंडुरास फ्लैग वाले जहाज पर कब्जा। हुई चुआन शिप में गोला बारूद स्टोर था। IRGC ने फ्लोटिंग आर्मरी शिप पर कब्जा किया। यूएई के फुजारा पोर्ट से 70 किलोमीटर दूर शिप पर कब्जा। BBC वेरीफाई के हवाले से खबर।